क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बाइक में या कार में जो पेट्रोल भरता है वो आखिर बनता कैसे है? या फिर आप डीजल ले लो, जो बसों और ट्रकों को दौड़ाता है, उसकी कहानी क्या है? आज हम जानेंगे कि पेट्रोल और डीजल कैसे बनते हैं, कहाँ से आते हैं और इसके साथ निकलने वाले जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उनका क्या होता है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए शुरू करते हैं एक बूंद कच्चे तेल की महायात्रा। बात करते हैं क्रूड ऑयल की, जिसे हम कच्चा तेल भी कहते हैं। ये तेल समुद्र की गहराइयों या जमीन के नीचे पाए जाने वाले डिपॉजिट से निकलता है। सऊदी अरब, अमेरिका, रूस और भारत जैसे देश इससे करोड़ों लीटर कच्चा तेल रोज निकालते हैं। भारत के जो प्रमुख ऑयल फील्ड्स हैं वो है मुंबई हाई में, असम में, गुजरात में और राजस्थान में। इस तेल को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें गंदगी, गैस और बहुत सारी दूसरी चीजें मिली होती है, इसलिए इसे भेजा जाता है रिफाइनरी में। अब चलते हैं रिफाइनरी की ओर। यहाँ पे कच्चे तेल को गर्म किया जाता है तकरीबन 400 डिग्री सेल्सियस तक। फिर उसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर में डालते हैं और यहाँ अलग अलग टेम्परेचर पे तेल के अलग अलग हिस्से हो जाते हैं। जैसे जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे हमें गैस मिलती है जो कि हम LPG के नाम से जानते हैं। फिर हमें पेट्रोल मिलता है जो कि लगभग 40 डिग्री से लेकर 205 डिग्री सेल्सियस तक। और फिर मिलता है मिट्टी का तेल जिसे हम केरोसिन कहते हैं। और इसके बाद जो सबसे नीचे की ओर होता है वो होता है डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल और आखिर में भारी पदार्थ जैसे बिटुमिन जिसे हम टार भी कहते हैं। अब जब पेट्रोल और डीजल तैयार हो गया तो उसे पाइपलाइंस या टैंकरों के जरिए डिपो तक पहुंचाया जाता है। वहां से ये पेट्रोल पंप तक आता है जहां आप और हम जाकर अपनी गाड़ियों में तेल भरवाते हैं। पर क्या आप जानते हैं इस दौरान इसमें एथेनॉल भी मिलाया जाता है? भारत में पेट्रोल में अब 10% से लेकर 20% तक एथेनॉल मिलाया जाता है, जिससे प्रदूषण कम होता है और देश की तेल निर्भरता भी। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो पेट्रोल और डीजल के साथ साथ निकलती है, जैसे LPG जो कि आपको खाना बनाने में या वाहन के ईंधनों में इस्तेमाल करने में काम आती है। केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल जो पुराने समय में लाइटिंग और कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता था। लुब्रिकेंट्स जो कि गाड़ियों और मशीनों की चिकनाई के लिए इस्तेमाल होता है। पैराफिन वैक्स जो कि मोमबत्ती या कॉस्मेटिक या दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। बिटुमिन यानी कि टार जो आपके सड़कों के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। और आखिर में पेट्रोकेमिकल्स जो कि आपके प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स, पेंट, दवाइयाँ और यहाँ तक कि कपड़े भी इससे बनते हैं। यानी एक रिफाइनरी से निकलते हैं ढेर सारे उत्पाद जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। तो अब जब आप अगली बार पेट्रोल पंप पे जाएं तो जरा सोचिए इस एक बूंद पेट्रोल के पीछे कितना लंबा सफर और साइंस है। कच्चे तेल से लेकर आपकी बाइक तक यह एक बूंद ईंधन की महायात्रा।